जहाँ चार यार मिल जाएं वहाँ अम्न हो बहाल। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान में बड़ी बैठक। पाकिस्तानी मेज़बानी में 4 ममालिक का अहम मुशावराती इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारजा की शिरकत। सफारतकारी से मामलात हल करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल और जंग बंदी से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की गई। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के मामलात हल करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। शाही मेहमान खुश आमदीद वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान आले सऊद की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार और मुशीर बराए कौमी सलामती और DGSI लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा की शान। वज़ीर आज़म के मेहमान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फ़दान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर बिन अब्दुल आती की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपने दफ्तर में मेहमान वज़रा ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के खात्मे के लिए जारी काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार, मुशीर बराए कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने मुलाकात में शिरकत की। जाओ हम किसी को पेट्रोल नहीं देंगे। रूस का 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी बंद करने का ऐलान। रूस के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में एक बार फिर हलचल मच गई। ये पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई तक नाफिज रहने की तवक्को है। फैसले का असर उन मुल्कों पर पड़ेगा जो रूस के रिफाइंड पेट्रोल पर इन्हिसार करते हैं। मशरिक़ वस्ती में बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में उतार चढ़ाव के पेश नज़र प्यूटिन हुकूमत ने अपने स्टॉक को महफूज करने का फैसला कर लिया। रूस चाहता है कि उसके अवाम और सनतें सस्ते पेट्रोल का फ़ायदा उठा सकें और मुल्क के अंदर महंगाई काबू में रहे। अमरीका ईरान में कई हफ्तों तक जारी रहने वाली मुमकिना ज़मीनी फौजी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इन मंसूबों में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और फौज के दस्तों की जानिब से छापा मार कार्रवाइयाँ शामिल हो सकती हैं। ताहम अमरीकी सदर ट्रंप ने ताहाल किसी तैनाती की मंजूरी नहीं दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जुमे को इसरार किया कि अमरीका ज़मीनी दस्तों की बगैर अपनी तमाम मकासद हासिल कर सकता है। अमरीकी अखबार के मुताबिक मंसूबाबंदी जारी है। कौन बनाएगा अमरीकी फौजियों को शार्क की ग़िज़ा? अमरीकी ज़मीनी फ़ौज आई तो शार्क की खुराक बनेगी। ईरान के तबाह को नताइज की धमकी। ज़मीनी हमले की खबरों पर रद्द अमल में ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने सदर ट्रंप को इसराइल का प्यादा करार दे दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि ट्रंप एप्स्टीन केस की वजह से मोसाद के दबाव में है। तेहरान ने खबरदार किया कि उसकी सरजमीन ज़मीनी हमलों की सूरत में अमरीकी अफवाज को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। सत्तर लाख अमरीकी सरापा एहतजाज क्यों? ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमरीका में बड़े पैमाने पर नो किंग्स मुजाहरे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहरों में 70 लाख अफराद की शिरकत। जंग रोकने का मुतालबा। आलमी शोहरत याफ्ता हॉलीवुड अदाकार रॉबर्ट डी नीरो की अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप अपने गलत काम कांग्रेस और अमले की मिली भगत के बगैर नहीं कर सकता। करप्ट रहनुमाओं को खुद को मालदार बनाने से रोका जाना चाहिए। ईरान को अफसोस हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की लबनान में सहाफ़ियों पर हमलों की मज़म्मत। कहा लबनान में 3 सहाफ़ियों की शहादत एक टारगेटेड कार्रवाई है। मीडिया के नुमाइंदों पर हमला आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। सहवनी रियासत अपने खिलाफ सच की आवाज़ों को खामोश कराती है। कैसे बचाएं ईंधन, खर्चे घटाएं, क्या क्या? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ईंधन बचत और किफ़ायत शौरी के लिए जारी इक़दाम के नफाज का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्क की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार मौजूद। गैर गालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी।
जिस कदर मुमकिन हो सका गुज़श्ता 3 हफ्तों में आवाम को रिलीफ फराहम किया। पेट्रोलियम कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए 125 अरब रुपए की खतीर रकम तरक्याती बजट से फराहम की। सूबाई हुकूमत ने मोटरसाइकिल और रक्षा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवाने के लिए तमाम सहूलियत फराहम करें। रजिस्ट्रेशन से डेटा डिजिटल हो जाएगा, जिससे मालिकान को मुस्तकबिल में हुकूमती रिलीफ मिलने में आसानी होगी। खित्ते में कशीदगी के बायस तवानाई बहरान से निपटने के लिए इकदाम। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में हफ्तावार 2 दिन स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। तजावीज़ तैयार, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। लॉकडाउन का दौरानिया हफ्ता 12 बजे से इतवार की रात 11:59 तक रखने की तजवीज़। स्मार्ट लॉकडाउन में तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने की तजवीज़। तमाम मार्केट्स और कमर्शियल सरगर्मियों, शादी की तकरीबात पर भी पाबंदी की तजवीज़। बहनों की वजह से बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आ सके। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं बानी पीटीआई तक सिर्फ उनकी बहनों की रसाई है। पार्टी की क़यादत ना खुद काम करती है ना दूसरों को करने देती है। अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए पार्टी ने इल्ज़ाम तराशियाँ की थी। ऐसे बंदे को अब वज़ीर आला बनाया गया है जो प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकता। अली अमीन गंडापुर पर इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते का इल्ज़ाम लगाते हैं। मौजूदा वज़ीर आला तो इस्टेब्लिशमेंट से रब्तों में 10 कदम आगे हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का आडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। पिम्स अस्पताल की सरबराह शोबा शम डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान ने मुआयना किया। बुशरा बीबी को दाएं आंख से धुंधला नजर आने की शिकायत थी। सर दर्द की भी शिकायत की। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मखसूस आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी। बुशरा बीबी को मुताला और करीबी काम के लिए रोशन जगह इस्तेमाल करने की हिदायत। 4 हफ्तों बाद दोबारा बुशरा बीबी के मुआयने की हिदायत भी की गई। रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट फारूक सत्तार ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में इस बात का एतराफ़ किया कि कामरान टेसोरी को बतौर गवर्नर से हटाना सियासी मजबूरी थी। हुकूमत को कामरान टेसोरी से मसला नहीं था, उनकी खिदमत को सराहा गया। फारूक सत्तार ने यह भी दावा किया है कि वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि कराची वालों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हमारे साथ तमाम मुआहदे हो चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि उन पर अमल दरामद हो। अगले 1 हफ्ते में हमारी दोबारा शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। हम ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगे बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मिर्जा इश्तियाक बेग की क़यादत में 18 रुकनी कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। मौशी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल, सरमायाकारी के फ़रोग़, कारोबारी माहौल की बेहतरी और पायदार मौशी इस्तेहकाम पर गौर, सनती और तजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ और बरामदात पर भी गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा वज़ीर आज़म के मौशी बहाली के विजन को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। नवाज शरीफ ने हमेशा कारोबारी तबके के लिए साजगार पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई। मईशत बहाली, सरमायाकारी में इजाफे और रोज़गार मौक़ों के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। गवर्नर की सरमायाकारों को साजगार माहौल, सहूलतें और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। कहते हैं मौजूदा हालात में किफ़ायत शौरी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पीआईए की अरमानों भरी परवाज चली लंदन। 6 साल बाद पीआईए का लंदन का फजाई ऑपरेशन बहाल। पीआईए की पहली परवाज ने 325 मुसाफिरों के साथ इस्लामाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी। पीआईए की परवाज को सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने अलविदा किया। इफ्तिताही परवाज की तकरीब में केक भी काटा गया और क़रारदाजी के जरिए एक 660 सीसी गाड़ी भी एक खुश नसीब मुसाफिर के नाम निकली। दीगर मुसाफिरों को भी तोहफे पेश किए गए। उम्मे रुबाब चांडियों के वालिद, दादा और चाचा के तोहरे कत्ल केस का महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। दादू और कंबर शहदाद कोर्ट में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए हाई अलर्ट। उम्मे अरबाब चांडियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के खुसूसी दस्ते तैनात। कोर्ट से घर तक उम्मे अरबाब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी।
सेशन कोर्ट के अतराफ छतों, लॉकअप गेट्स और करीबी दफातर पर 150 एहलकार तैनात। SSPs खुद सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी करेंगे। दादू में दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी। फैसले के बाद मुमकिन एहतजाज और रैलियों की सूरत में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। आग लगा दी आग, भारत का मौसी राग, मोदी के फूटे भाग, गैर मुल्की सरमायाकारों का भारतीय मईशत पर अदम एतमाद, मोदी की बुलंदो बांग नारे, जमी बोस न अहल मोदी सरकार की नाकिस मौशी और सिफारती पॉलिसियों ने भारत को पेट्रोल, गैस और मौशी बहरानों में धकेल दिया। आलमी खबर अदारे राइटर्स ने यहूदो हनूद गठजोड़ के भारतीय मईशत पर गहरे मनफी असरात अयां कर दिए। खबर अदारे के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार भारतीय बॉन्ड्स और खसस से रिकॉर्ड रफ्तार के साथ सरमाया निकाल रहे हैं। ईरान जंग के आगाज से अब तक गैर मुल्की सरमायाकार भारत से तारीखी 12.14 अरब डॉलर सरमाया निकाल चुके। ईरान की जंग के बायस तेल की कीमतें इजाफे से भारत में महंगाई में मजीद इजाफा मुतवक्के। माहिरीन के मुताबिक मोदी की नाकाम और दोगली पॉलिसियों के बायस भारत अब गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए एक रस्की मार्केट बन चुका है। तालिबान का अफगानिस्तान खवातीन का नुकसान। अफगान तालिबान रजीम में खवातीन के बुनियादी हुकूक सलब, इंसानी हुकूक की तंजीमें सरापा एहतजाज। अफगान तालिबान रजीम ने जाबिनाना पॉलिसियों के तहत अफगानिस्तान में खवातीन से बुनियादी हुकूक और बावकार जिंदगी गुजारने के मौके छीन लिए। अफगान मीडिया हर्ष सुबह के मुताबिक तंजीम सन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ने लड़कियों को तालीम से महरूम रखना खवातीन की बुनियादी हुकूक की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अफगानिस्तान में तालीमी साल का आगाज हो चुका, लेकिन लाखों लड़कियां तालीम जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम है। माहिरीन का कहना है अफगान तालिबान रजीम की खातीन मुखालिफ पॉलिसियां अफगानिस्तान के तालीमी, मुआशी और समाजी निज़ाम को तबाह करने का सबब बन रही है। हमारे शोहदा, हमारा इफ्तिखार, कैप्टन अली महमूद शहीद, आप हमारा फख्र हैं। कैप्टन अली महमूद शहीद जो रात व बहादुरी का एक दरख्शंदा सितारा। अली महमूद शहीद उन बहादुर जवानों में से एक हैं जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। 2011 को मेहमद एजेंसी के सवारान वैली में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए कैप्टन अली महमूद शहीद ने जाम शहादत नोश किया। शहीद के बेटे का जिक्र करते हुए वालिद का कहना था कि शहादत जैसा अजीम एजाज किस्मत वालों को मिलता है। बेटी की शहादत हमारे लिए बड़ा फख्र है। नमाज पढ़कर तमाम शोहदा के लिए दुआ करता हूँ। वालिदा ने कहा अल्लाह ताला पाक फौज को हर महाज पर शानदार कामयाबी और कामरानी से नवाजे। मकबूजा कश्मीर से आई पाक फौज जिंदाबाद की सदा। मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मोहब्बत का इजहार। मकबूजा कश्मीर के शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार। कश्मीरी शहरी का कहना था कि अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर कश्मीरियों के दिलों में कोई मजबूत उम्मीद जिंदा है तो वो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से वाबस्ता है। कश्मीरी शहरी का पैगाम पाकिस्तान और उसकी अफवाज की क़यादत के साथ कश्मीरियों के गहरे एतमाद और वालिहाना मोहब्बत की अक्कासी करता है। ऐसी सरसब्ज ज़रात के मज़ा आ जाए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़रात और लाइव स्टॉक में तरक्की और खुद किफ़ालत की जानिब अहम कदम। फ़ोन गुरु पाकिस्तान में जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फार्मिंग को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मैनेजर लाइव स्टॉक फ़ोन गुरु डॉक्टर शमरेज ने कहा कि मार्च 2024 में फ़ोन गुरु ने ब्राज़ील से आला नस्ल की मवेशी दरामद करके अब तक 1.5 लाख से ज़ायद सीमेंट डोज तैयार की हैं, जिनमें से बड़ी तादाद किसानों तक पहुंच चुकी है। किसी की दूसरी जीत, किसी की दूसरी हार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल दूसरी कामयाबी। 5वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्स मैन को 40 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 174 रन का टोटल बोर्ड पर सजाया। हदफ के ताकुब में हैदराबाद किंग्स मैन की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 134 रन बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के शामिल हुसैन को 54 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया।
और 5 न्यूज पर सजा पीएसएल का पावर प्ले, पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला। 5 न्यूज की बड़ी नशरियात पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से 5 न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम पावर प्ले। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर नसीम राजपूत की मेजबानी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर समेत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तज्जिया निगारों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक टीमों और खिलाड़ियों की कारकर्दगी से मुतालिक मुस्तनद तज्जिए, खेलों के फरोग के हवाले से भी गुफ्तगू।